तो उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। सेम वे में अगर किसी ने इंटीग्रेशन, मैं ये बात लिख देता हूँ, क्या किया था, है ना, इसमें इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x प्लस tan x लिख लो, एंड टेक sec x प्लस tan x। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर सकता हूं। इज इक्वल टू t। एक बात, अगर आपने cosec x की बात करी तो आपको क्या करना है, आपको करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cosec x माइनस cot x एंड टेक cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू t। बस इतना सा समझदारी से गेम चलाते रहें और ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, ठीक है। या इसे अपन जो भी, मतलब हमारे पास में सारे फार्मूले ऑलरेडी रटे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला फार्मूला तो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत काम का है। याद रखना, मैंने पहले भी बोला था कंपटीशन के लिए आज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले फार्मूले, ठीक है ना। log 10x/2 ये भी आपको मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि sec x प्लस 10x जो होता है फाइनली घूम फिर करके tan π/4 प्लस x/2 बनता है। आप चाहें तो ओपन करके देख लें, ये भी याद रखना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसीलिए मैं आराम से स्किप कर सकता हूं। सेम वे मैं आपको कह सकता हूं कि अगर बाय द वे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि cosec x माइनस cot x घूम फिर करके tan x/2 बन जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे शायद आप में से कुछ लोग मानते भी हैं कि ये 1 माइनस cos x अपॉन साइन x है, अपॉन साइन x, यस एग्जैक्टली, इसको आप चेंज करके देख लीजिएगा, इसमें बदल जाएगा। तो आज ये वाले फार्मूले दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि क्यों आए, अपनी सब्स्टिट्यूशन की कॉपी में ऐड कर लेते हैं एज ए क्वेश्चन और फिर अपन आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मूले दुनिया में पड़े हुए हैं, बिखरे हुए, जिनके ऊपर हमें अब बात करने की बारी आ गई। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अब आए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में चलने का पहला मौका। चलिए साहब, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, sec की पावर 4 का और 10x का कॉम्बो बहुत कॉमनली अवेलेबल है, हर तरह के क्वेश्चंस में अवेलेबल है। क्या करना होता है, दो क्वेश्चन ला रहा हूं, ठीक है ना। अपनी कॉपी में दोनों क्वेश्चन लगा दीजिएगा, तरीका ध्यान से, बिल्कुल देखते ही पता चलता है कि सर 10x को t मानेंगे, उसे sec स्क्वायर x का तो भला हो जाएगा, लेकिन एक sec स्क्वायर x फिर भी बच गया, उसका क्या करोगे सर? देखो बताता हूँ क्या करना। ये जो sec की पावर 4 है ना, इसमें से sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x करके अलग कर लो पहले तो। क्यों? क्योंकि इतना तो सबको आइडिया होगा कि मैं 10x को t मान लूँ, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो वो तो वहाँ काम में आ जाएगा। लेकिन दूसरे sec स्क्वायर x का क्या करोगे सर? भाई दूसरा sec स्क्वायर x जो है वो tan स्क्वायर x प्लस 1 बनेगा। अच्छा, और ये sec स्क्वायर x डॉट dx ये dt की भेंट चढ़ेगा, ठीक है। तो फिर अपन दांव लगाते हैं, 10x को t मान लेते हैं और हमें अच्छे से पता है कि sec स्क्वायर x डॉट dx बराबर में dt बनेगा। तो चलिए सब, इतनी दूर तक तो dt है, तो इसे तो dt बना देते हैं, और ये क्या होगा, ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 1 डॉट dt अपॉन में नीचे कितना, रूट ओवर टी। अब क्या करोगे, ये रूट टी का भाग लगा दो दोनों में अलग अलग, तो ये बन जाएगा टी की पावर 3/2 प्लस में 1/√t डॉट डी टी। अब टी की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माने 2/5 प्लस 1/√t का 2√t। मैं आपको बार बार गिना चुका हूँ, याद दिला चुका हूँ। अब आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात, अब मैं आगे चल रहा हूँ बिना एक भी सेकंड व्यर्थ कमाए। क्यों? क्योंकि हम ना, अपना टारगेट है हर दिन के 25 क्वेश्चन तो कम से कम करें, और ज़्यादा हो जाए तो थैंक यू बोले ऊपर वाले को कि हमने वो मेहनत की। एक हमारी 60-65 मिनट की जो क्लास है उसमें हमने इतना आउटकम निकालने की कोशिश करी है। भाई आपको भी लगना चाहिए कि आपके जो मेंटर थे उन्होंने बहुत मेहनत करी थी आपके लिए, हाँ। तो चलिए साहब, अगला ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन नॉर्मली आपको बोर्ड बुक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली आपको कंपटीशन में देखने को मिलेगा, और मुंह मतलब सामने बना करके बच्चा बैठा रहता है, उसको पकड़ ही नहीं आता करना क्या है, राइट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे भी एक चिल वाली बात बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, और है ना, इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा कलर भी बदल देते हैं। एक और क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन में दे रखा है जैसे sin x डॉट डी एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स इंटू में अंडर रूट में cos 2x, ठीक है ना भाई। बड़े ध्यान से समझना जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे को दिख रहा है cos क्यूब एक्स इंटू में अंडर रूट में sin 2x, ठीक है। यहाँ दिख रहा है sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू में अंडर रूट में cos 2x। अच्छा, अब करना क्या है, करना ये है, अंडर रूट में दोनों में दिख रहा है साफ साफ कि एक में sin 2x है एक में cos 2x है। क्या किया जाएगा, करेंगे क्या, करेंगे ये कि मेरे पास में इंटीग्रेशन में दे रखा है dx, नीचे दे रखा है cos क्यूब एक्स, है ना। sin 2x को बहुत स्मार्टली, बड़े तरीके से सुनना,
साइन 2x को बहुत स्मार्टली 10 में कन्वर्ट कर दो, कितना बन जाएगा 2 10x अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या आपको दिखा क्या बना 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो अंडर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, दिख रहा है आपको, ये जो मैं जो तरीका बता रहा हूँ बहुत क्लासिक है। ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है ये क्या चीज़ है, ये तो सेक स्क्वायर एक्स है। ये एक्चुअल में क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, ये सेक स्क्वायर है, इसे बाहर बुला लो। तो ये बाहर आएगा ना, तो सेक स्क्वायर एक्स बाहर आकर के यहाँ पर सेक एक्स बना देगा, ये बाहर आएगा, ये नीचे सेक एक्स बना देगा, और सेक एक्स जैसे ही ऊपर जाएगा कॉस एक्स बना देगा। तो आपने क्या किया, इसमें से ये बाहर ले लिया, माने सेक स्क्वायर एक्स आउट, और जैसे ही ऐसा करोगे ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन नीचे बन जाएगा कॉस की पावर 4x अपॉन में अंडर रूट में बन जाएगा 2 10x। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये बन गया कॉस की पावर 4 ऊपर जाएगा और बन जाएगा सेक टू पावर 4x डॉट डी एक्स, और अंडर रूट में दिखेगा 10x। और आप कहोगे सर 2 कहाँ गया, मैं कहूँगा देखो बाहर 1/√2। और ये क्या, ये पिछला क्वेश्चन है। हाँ अब ये पिछला क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पे कमाल की बात सुनिएगा, बड़ी जरूरी वाली। मैंने आपके सामने अंडर रूट में cos x को अंडर रूट में sin 2x को जानबूझ करके 10 में बदला, लेकिन क्या ये आपको सूझा कैसे, मतलब आपके दिमाग में कैसे है। मैंने कहा देखो भाई, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, अब ये जो दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है इसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं, यही सेम तरीका ट्राई कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा है पिछले क्वेश्चन से मिलेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या इससे बाहर जाने के रास्ते बनते हैं, एक ट्राई बनता है। देखिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ आपको दिखेगा sin x डॉट डी एक्स, यहाँ पे दिखेगा cos स्क्वायर एक्स। cos 2x को आपने जानबूझ के 10 में बदला, आपको पता चला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बना। अब क्या करें, जो नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है इससे कहो सेक स्क्वायर एक्स बन के बाहर आ जाए। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, तो अपन ने वही सेम टू सेम मेथड ट्राई किया। ये नीचे बाहर आकर के cos क्यूब एक्स बना गया। सोचो अंडर रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स चल रहा है यहाँ तक, और sin x डॉट डी एक्स एकदम झकास, जो पिछली बार दांव खेला था सेम वही खेला है। अच्छा ये cos क्यूब एक्स को आपकी बार भी ऊपर लेके जाओगे, पार्शियली साइन जो है वो कहेगा मुझे एक cos दे दो ताकि मैं 10 में बन जाता हूँ, ये बन जाएगा 10x। साइन जो है ना एक cos चुराएगा, साइन अपॉन cos के कारण 10 बन जाएगा, और फिर भी अभी cos स्क्वायर एक्स जो नीचे बचा है ना वो ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स में ट्राई मारेगा। नीचे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अभी भी मस्त दिख रहा है। अब क्या करोगे सर, अब बताऊं, वैसे तो कहूंगा आपको कि सोचो कि ऊपर जो लिखा है वो किसका डेरिवेटिव है, और अगर नहीं सोच पा रहे तो मेरे कहे अनुसार डिनोमिनेटर में टी सर्च करो। तो अगर देखा तो सोचो किसको 10 को टी मानूं, टेन स्क्वायर एक्स को टी मानूं, या पूरा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को टी मान लूं, क्या करा जाए। मैंने कहा देखो भाई अगर खेलना ही है तो फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स पूरे को टी मान ले मेरे दोस्त, क्या कहते हो आप। अगर मैंने टी माना तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, अच्छा टेन स्क्वायर एक्स का माइनस 2 10x, ये तो हुआ पावर का, और फिर 10x का सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स बराबर dt। और आपको मैं कहूं कि अगर मुझे ये माइनस का 2 भी नीचे जाता हुआ बुरा नहीं लग रहा, तो क्या 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स वही है जो ऊपर लिखा है। हाँ ये तो वही है सर, यहाँ पे बन गया माइनस का 1/2 पर बन गया dt, यहाँ बन गया अंडर रूट टी, और 1/√t का आज सुबह से शायद 1-2 बार हुआ है, 1/√t का 2√t, 2 और 2 ये वाला बाहर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का √t प्लस c, क्वेश्चन फिनिश। मतलब आंसर हो जाएगा c माइनस, समझना c माइनस अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, c माइनस आंसर ऐसे ही मिलेगा, देखना आपको बुक्स में देखने लायक होता है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। लेकिन मैंने आपके दिमाग में C माइनस तो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई, लेकिन साथ में ये बात भी पक्की कर दी कि आप में से कई लोग अब ये सोचने लग जाएंगे कि हाँ sin 2x अगर रूट ओवर में हो या cos 2x रूट ओवर में हो तो फिर उसे 10 में बदलना एक अच्छा कदम माना जाएगा। एकदम नई सोच, ठीक है, नई सोच, ओके एकदम नयेली सोच है। ओके 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 सर, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से ट्राई करते हैं, ठीक है, आराम से कॉपी कर लीजिए, मैं भी इसमें कोई जल्दी में नहीं हूँ, इतनी बढ़िया बात बताइए तो फिर आपके लिए थोड़ी देर बनता है। लेकिन आप एक बात याद रखना कि हम 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो 25 फिर 25 तो मिनिमम होने चाहिए, मतलब 25 तो किसी भी हालत में।
तो थोड़ा स्पीड और कंटेंट दोनों पे आपको नियंत्रण करना है, और अब आपसे बन भी जाएगा। अगले पे बात करते हैं। ये तो वही दोनों हैं जो पिछले क्वेश्चन थे, उनका प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन। ठीक है, sin 2x को अपन ने 2 10x जिसमें 2 बाहर ले गए ये माना, और ये sec की पावर 4x इंटू 10x बन गया। पिछला क्वेश्चन है ना। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें क्या करेंगे सर? भाई देखा जाए तो क्वेश्चन अगर ढंग से लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा नीचे cos x की पावर 2/3 लिखा है। क्या cos x की पावर 2/3? हाँ, cos x की पावर 2/3 लिखा है, और cos x को मैं d मानूंगा, डिनोमिनेटर में बैठा है, तो sin x डॉट dx अलग कर दो। ठीक है सर, sin x अलग करवा देते हैं। बाकी जो रह गया sin स्क्वायर x, उसको 1 माइनस cos स्क्वायर x में बदल देते हैं, क्योंकि अपन अगर cos x को t मान करके दांव खेलेंगे तो sin x डॉट dx तो माइनस dt बनने में चला जाएगा, तो बाकी का क्या करेंगे? तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में इसकी जगह लिख देंगे माइनस का dt अपॉन में नीचे कितना t की पावर 2/3। सही है। फिर क्या, फिर तो अलग अलग डिवाइड ही तो करना है। इंटीग्रेशन के अंदर माइनस में t की पावर माइनस का 2/3 और इसको माइनस, चलो जाने दो, और यहाँ हो जाएगा t की पावर 4/3। समझदार व्यक्ति के लिए इशारे काफी है, तो मेरा आंसर आ जाएगा t की पावर 7/3 अपॉन 7/3 माइनस t की पावर 1/3 अपॉन 1/3 प्लस c, और t यहाँ cos x है। मतलब ये क्वेश्चन में तो उतना कुछ एक्साइटिंग नहीं था, कुछ ऐसा बताने लायक नहीं था, चलता है। अगला क्वेश्चन लेकिन हर शीट में देखने को मिलेगा, इसलिए मैं स्टार बिल्कुल। क्या करा जाए सर? या तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन करो, या फिर सर किसी को टी मानो, और या फिर tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो सर आप। तो एक काम करते हैं ना, पहला दांव कॉमन वाला लगा लेते हैं, tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा? tan x, पास वाले से क्या बचेगा? x। क्या मैंने आपको ये कोई थॉट दी है कि कॉमन आने के बाद जो बचे है लेफ्ट ओवर बचे उसे t मानना चाहिए? मैंने ये बात बोली है आपको कभी? आपको याद आया? हाँ, मैंने कई बार बोली है, और मैंने पिछली बार कई लेक्चर्स तक ये बातें बोली हैं। tan x माइनस एक्स को t माना, अगर मैंने tan x माइनस इसको t माना तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का 1 डॉट dx बराबर में dt, तो और sec स्क्वायर x माइनस 1, अरे tan स्क्वायर x, और वेरी गुड, tan स्क्वायर x डॉट dx बराबर dt, और वेरी गुड, tan स्क्वायर x और dx हट गया भाई साहब, ये t इसकी जगह पे t आ जाएगा और बाकी dt, माने आंसर हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, माने आंसर हो जाएगा कितना? tan x माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। भाई मेरे को तो नहीं लग रहा कि मैं अभी तक कोई भी ऐसा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपके लिए, कई बच्चों के लिए नया कुछ करने की कोशिश में हूँ, जिसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। ये ऑलरेडी सुंदर सुंदर शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, tan x माइनस एक्स को t माना, ये t स्क्वायर बाई 2, माने आंसर हो गया tan x माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस। क्वेश्चन फिनिश। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो, 25 का टारगेट पूरा करो करो करो, हिम्मत करो। हाँ जी साहब, dx अपॉन में बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, गुड की कैटेगरी में डाला जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो याद रहे तो आप भला करते हैं। क्या करना है सर? देखो, dx लिखा है ना, बड़े ही ध्यान से समझना। dx लिखा, अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? एक सर साइन क्यूब x लिखा है, और पास में क्या लिखा है? साइन x प्लस एल्फा। ओपन कर दो, मतलब साइन ए प्लस बी से, हाँ, साइन x कॉस एल्फा प्लस कॉस x साइन एल्फा। ठीक है, तो पहला काम ओपन, दूसरा सोच नहीं सकते आप। अब जो ओपन किया उसमें साइन x कॉमन ले लो, साइन x कॉमन ले लो। ठीक है, साइन x के कॉमन लेने पे क्या दिखेगा? यहाँ पर अंडर रूट में आपको दिखेगा साइन की पावर 4x, क्योंकि साइन x कॉमन आ गया। अंदर ही अंदर आपको दिखेगा कॉस एल्फा, प्लस में यहाँ दिखेगा कॉट x इंटू साइन एल्फा। हाँ, फिर ये कि मैं इसको अगली लाइन में लिख रहा हूँ, और आप में से कोई फिर से ऐतराज नहीं करेगा कि मुझे ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स दिख रहा है, अंडर रूट में मुझे कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन एल्फा दिख रहा है। हाँ, फिर कॉट एक्स दिख रहा है और कॉसेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। कॉट एक्स दिख रहा है कहानी में कहीं, अच्छा छोड़ो, डिनोमिनेटर से टी लेते हैं, तो पूरे को टी ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो एक काम करते हैं, आपके लिए खास आपके लिए कॉस एल्फा प्लस में
कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन करते हैं आज, कॉस अल्फा का डेरिवेटिव 0, और साइन अल्फा तो कांस्टेंट है मेरे दोस्त, वो डिफरेंशिएशन में आएगा ही क्यों। और ये कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स बराबर डी टी। इसका मतलब मुझे जरूरत पड़ेगी कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स की, तो मैं क्या करूंगा, ये जो डी टी है इसमें नीचे माइनस का साइन अल्फा भी भिजवा दूंगा उधर। और मुझे साफ दिख रहा है कि मैं इसकी जगह डी टी लिखूंगा और इसकी जगह माइनस का 1 साइन अल्फा लिखूंगा और नीचे अंडर रूट टी लिखूंगा। और मैं अच्छे से जानता हूं ये हो गया 2 रूट टी, टी 1 बाई रूट टी, आज सुबह से कई बार हो चुका है, 1 बाई रूट टी का 2 रूट टी, और रूट टी के टाइम पे लिख दूंगा कितना, कॉस अल्फा प्लस में कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस सी। क्वेश्चन फिनिश, नाउ इट इज डन। सेम मैंने यही चीज यहां पे लिख दिया आपके लिए। बहुत क्लास क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाला जाता है, स्टेप बाय स्टेप याद रखा जाता है और तब जाकर के क्वेश्चन बनने लायक माहौल देते हैं। देखिए अब ये हुआ पहला ढंग का क्वेश्चन, ठीक है ना, सुबह से। हालांकि देखा जाए तो शुरुआत में जो मेंस के क्वेश्चन थे वो फिर भी काफी अच्छे वाले थे। अब दूसरे अच्छे क्वेश्चन की तरफ मुड़ जाते हैं जल्दी से, ठीक है, वो भी देख लो जल्दी से, बहुत काम के क्वेश्चन बच रहे हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में गुड एंड सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से बहुत खतरनाक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, वेरी गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट होता है। करना क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैं इसमें जानबूझ करके साइन एक्स प्लस एल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर। ये रैशनलाइजेशन नहीं है, हाँ मैंने जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया है, लेकिन सर यही चीज अगर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो यही तो अंदर भी बैठा हुआ है, तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा, तो अंडर रूट टूट जाएगा, तो ऐसा साइन एक्स प्लस एल्फा ही तो दिखेगा। हाँ लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे तो सर ये नीचे एक माइनस में एक प्लस में, तो करेंगे क्या, मैंने कहा एक फार्मूला सोचो, साइन ए माइनस बी अगर साइन ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होता है। अब क्योंकि टिग्नोमेट्री उस समय याद नहीं हुई थी, लेकिन आज ये टिग्नोमेट्री नहीं है, ये टूल है अब हमारे लिए। पहले ये चैप्टर था, आज अपन सोच सकते हैं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होने पर हमें इसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बोलना है। आदत बनाएंगे, जैसे ही बनाएंगे तो हमारे को दिखने लग जाएगा कि ये दोनों भी जिस दिन मल्टीप्लाई होने के बाद यहां पर जरूर अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बनाएगा। तो पहला स्टेप अंदर ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करना, दूसरा काम का है ना, देखो पहला तो यही मल्टीप्लिकेशन, सेकंड स्टेप ये फिर याद रखना पड़ता है कि अच्छा ये बनेगा, और ये तो कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन की खास बात है इसका तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप इतना जबरदस्त जरूरी है याद रखना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली थ्योरी शायद इसी चैप्टर के लिए बनी है। अब देखिए क्या करना है, इसे आप ओपन कर लें, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। जैसे मैं इसकी दूर लिख रहा हूं तो आप में से कई लोग आइडिया लगा गए होंगे, पक्की बात सर दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे और 2 इंटीग्रेशन खुलने वाले हैं। आदत बना लेते हैं, एक स्टेप खाना है तो क्या करें, ऐसे ही बचाएंगे। और नीचे समझिएगा, देखिए जरा ध्यान से, dx 2 इंटीग्रेशन, ये आपको पता है यही अपन डिवाइड में लगाएंगे दोनों के, लेकिन समझदारी बहुत बड़ी चीज है। जब ऊपर क्या बोला मैंने, जब ऊपर cos x था, दिख रहा है कहां है cos x यहाँ है, जब ऊपर cos x है तब तो मैं एज इट इज डिवाइड लगाऊंगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा कैसा डिवाइड लगाऊंगा। लेकिन जब साइन एक्स है तो मैं साइन स्क्वायर एक्स का डिवाइड नहीं लगाऊंगा इसी चीज का, लेकिन इसमें जाते जाते भी अपने पत्ते फेंक जाऊंगा। कैसे, यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूंगा मेरे दोस्त, और यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखूंगा। लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है। क्यों सर, ये क्या दांव था, ये ऐसा था मेरे परम मित्र, मैं तेरे को जो सिखा रहा हूं, तू क्लास चीज सीख रहा है, इसको सीख मेरे भाई, साइन अल्फा को पढ़ा रहते हैं ना। यहाँ पे लिखा है cos x डॉट डी एक्स, ऊपर की तरफ cos x डॉट डी एक्स, आपको पता होगा वो तो कांस्टेंट है, वो तो चला गया, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन नीचे ये एक कदम और चलता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई मेरे को लगता नहीं तकलीफ होगी। यहाँ पे cos अल्फा को कर दो बाहर, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स डॉट डी एक्स, और अंडर रूट के अंदर ये 1 और ये वाला 1 कैंसिल आउट हो गया, है ना। और आप में सभी को दिख रहा होगा कि cos स्क्वायर अल्फा तो पॉजिटिव है
और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स यहां बैठा है, राइट है ऐसा। हालांकि मेरे लिखने के बाद में भी आप में से अगर किसी को अभी भी कदम दिख गए कि हाँ सर ये करोगे आप, तो आप अपनी तरफ से बोलिए। हमको अच्छा लगेगा देख करके, जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा कि मेरे स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया हो। करा मैंने दोनों में सेम चीज डिवाइड, लेकिन एक को सीधा रखा, एक को जानबूझ के 1 माइनस करके लिखा। आप में से कोई सोच सकता है तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। एक टीचर को क्या चाहिए? क्लास रेस्पॉन्स। आज हम दूर हैं लेकिन साथ हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरी इस भावना को समझते होंगे। मुझे यहाँ कोई लाइक नहीं मिल रही यूट्यूब की तरह, जो मैं ये सोचूं कि साहब आप मेरे शायद एक कोई जरूरत पूरी कर रहे हैं। एक टीचर सीरियसली आपके साथ में यस और नो की जो डिमांड करता है, वो इसका सीधा पर्पज है, ताकि हमको जब भी आपकी चैट पढ़े ना, लगे कि हाँ साहब क्लास रेस्पॉन्स हो रहा था। आप हर बच्चे का क्लास जरूर अटेंड करनी, पूरी ताकत से जरूर 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 अटेंड करनी है। लास्ट में ऐसा नहीं हो ये बात इस भावना से रोक दी गई, नहीं, पूरी ताकत से जोड़ना है। यहाँ क्या करना है, यहाँ पर साइन एक्स को टी मानना, उससे cos x डॉट डी एक्स बराबर डी टी होगा। इससे ये साइन अल्फा के फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर डी टी बनेगा उसके फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरूट में चलते हैं, ये टी स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर बन गया है। कॉन्स्टेंट बोले तो साइन अल्फा, इसे थोड़ी सी देर के लिए ए बोल देता हूँ, तो आपको पता होगा ये फार्मूला 1/x² माइनस ए स्क्वायर का। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई x² माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? 1/2a होता है, ln होता है, साइन इनवर्स होता है, tan इनवर्स होता है, क्या होता है? तो आपको याद आएगा ये ln होता है। तो आपको यहाँ से भी दिख जाएगा साइन अल्फा ln x, x की जगह t प्लस यही माने पूरा माने टी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर अल्फा। वापिस रख देता हूँ और टी की जगह साइन एक्स को अपने आप रख लेना। मैं तब तक इधर दौड़ता हूँ। ये क्वेश्चन कमाल क्वेश्चन बनने की तरफ भाग रहा है। इसमें से मैंने जानबूझ करके जो cos x है उससे t माना है। cos x को t मानने का पर्पज है sin x डॉट डी एक्स को dt में बदलवा देना। और आपको पता होगा ये माइनस बाहर की तरफ, ये cos अल्फा कांस्टेंट है, इसके फर्क नहीं है। sin x डॉट डी एक्स dt में बदल चुका है। यहाँ अंडरूट के अंदर मुझे एक cos अल्फा का स्क्वायर, मैंने किसी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस ये मुझे t का स्क्वायर दिख रहा है। और ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूले को अपन यहाँ से ले लेते हैं इंटीग्रेशन। ये dx अपॉन कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर फील्ड दे रहा है। अभी किसका फार्मूला है? ln है, tan इनवर्स है, 1/2 है, साइन इनवर्स है, क्या है? यही तो इंपॉर्टेंट जगह थी जिनकी हमको जरूरत थी। इसीलिए शुरू से बार बार कहता था फार्मूले याद रखने मेरे भाई, बिल्कुल। ये साइन इनवर्स x/a, रातें काली करनी पड़ जाए कर लेना, कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए कर लेना। चीजें समझ में नहीं आती वो एक अलग बात है, लेकिन चीजें बोलने के बावजूद याद नहीं करेगी, ये बहुत बुरी बात है। आप पूरी ताकत से इसे याद कीजिए, ठीक है ना, पूरी ताकत से। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं लिखूंगा माइनस का cos अल्फा इंटू में साइन इनवर्स x, मतलब x/a, मतलब वेरिएबल बाई, तो वेरिएबल है t बाय a। t कौन है मेरे दोस्त? t है cos x। a कौन है मेरे दोस्त? cos अल्फा। ये अपनी तरफ से आंसर हो गया, प्लस का सी। अमॉन्ग वेरी गुड क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक काउंट होता है और बहुत जरूरी क्वेश्चंस में से एक काउंट होता है। अगेन अ गुड क्वेश्चन। टारगेट से बहुत पीछे जा रहा हूं, मेरे को पता है स्पीड काफी स्लो हो गई है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ताकत में कहीं कोई कमी नहीं है। मुझे पता है ये सारे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ने का बेहतरीन समय, एक एक सेकंड कीमती है। आप जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, नहीं तो इशारे समझिए और चलिए, और मुझे भी पुश करते चलिए कि चलिए सर चलिए सर। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है साहब। आंसर मिल गया है मेरा ज्यादा ख्याल है। ओ शानदार बात है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। दो क्वेश्चन फिर से हमारे सामने हाजिर हैं। क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेते हैं, क्या कहते हो आप? e की पावर x-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रैशनलाइज छोड़ो, ठीक है। अगर ऐसा करा तो आपको पता है ऊपर से खुल करके e की पावर x-1 सामने आ जाएगा जैसा अपन सोच रहे हैं, और नीचे अंडररूट में e की पावर 2x-1 बनेगा। सोचने वाला जानता है। अब क्या करोगे सर? अब मैं आपको सलाह दूंगा अलग अलग करो। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? मैं बताता हूं, अलग अलग करो। यहां क्या होगा? e की पावर 2x-1 डॉट dx। अच्छा, अभी वापिस बड़े ध्यान से देखना, गुड क्वेश्चन, अगेन अ गुड क्वेश्चन। हम इसमें से ये जो माइनस वाला पार्ट है ना, इसको देखना। मैंने क्या किया, इसमें से
टू द पावर 2x कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही क्या होगा, कॉमन लेते ही ये e की पावर 2x बाहर आएगा, e की पावर x बनेगा। जैसे ही मैं कॉमन लूंगा ये बाहर आकर के e की पावर x बनेगा, क्योंकि e की पावर x का स्क्वायर जब बाहर आएगा अंडर रूट के तो e की पावर x बन जाएगा। e की पावर 2x क्या है, e की पावर x का स्क्वायर ही तो है भाई, e की पावर 2x का, e की पावर x का स्क्वायर ही तो है, तो बाहर आएगा तो e की पावर x बन गया। अच्छा, e की पावर x जो यहां बाहर आया ना, इसे कहो आप ऊपर जाओ तुरंत, तो e की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स बन जाएगा। e की पावर x बाहर आया, ऊपर गया, e की पावर माइनस एक्स बना, नीचे खुद की जगह 1 छोड़ा था क्योंकि e की पावर 2x कॉमन लिया था, यहाँ e की पावर माइनस 2x बन रहा है। आपको बुरा ना लगे तो e की पावर माइनस 2x को आज मैं e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर बोल देता हूं, एक ही बात है। और इस वाले को चुपचाप कॉपी किया है, अभी कोई इसमें बदलाव नहीं है। अब फिर से 2 गेम खेल रहा हूं, उम्मीद है आप में से हर एक जना समझने वाला है, और अगर आप समझ रहे हैं तो फिर से यस या नो में जवाब देना कि हाँ सर अब ये करूंगा कि ये मेरे लिए 2 अलग अलग इंटीग्रेशन है, इसमें कोई और टी बनेगा, इसमें कोई और टी बनेगा। ये बात आपके समझ में आ गई क्या? मैं फिर बोल रहा हूं, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि मैं इसमें e की पावर माइनस एक्स को t मानूंगा तो मुझे माइनस e की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स बराबर डी टी दिखेगा। तो एक तरह से मुझे ऊपर dt दिखेगा, नीचे अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर दिखेगा। इस वाले के अंदर मैं e की पावर x को u मान लेता हूं, बेटी उधर मान चुका हूं, तो मुझे पता है मैंने इसमें क्या किया, e की पावर x को u माना तो e टू द पावर x डॉट डी एक्स बराबर में du बना। तो इंटीग्रेशन में एक तरह से देखा जाए ये बनेगा du अपॉन अंडर द रूट ऑफ u का स्क्वायर माइनस 1 माने 1 का स्क्वायर। तो अगर आप जानते हैं तो पहले वाले में, पहले इंटीग्रेशन में फार्मूला काम में आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई अंडर रूट वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, और दूसरे वाले में काम आ रहा है dx डिवाइड बाई अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। फिर से मेरे साथ चीजों को याद कीजिए और सोचिए ऊपर वाले में क्या था, tan इनवर्स 1/2a ln या कुछ और, या sin इनवर्स क्या था। तो जब भी x स्क्वायर आगे होगा तो ln, तो याद रखना ln x प्लस वही एंड सो ऑन, समझ रहे हैं। और नीचे कांस्टेंट आगे दुनिया का सबसे छोटा फार्मूला sin इनवर्स x बाई a, तो यहां से आंसर हो जाएगा sin इनवर्स t बाई 1, और यहां से आंसर हो जाएगा कितना ln यो प्लस यही, और बाकी आप भर लोगे u की जगह e की पावर x, t की जगह e की पावर माइनस x, और वापस अगेन अ गुड क्वेश्चन, जो भी आपको फाइट कराए, एक लेवल तक लड़ाई लड़वाए, अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड टू सेकेंड एवरीथिंग मैटर्स, क्विक क्विक क्विक। अगला और सुंदर क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिनमें याद करके रखना पड़ता है, ये होगा फिर ये होगा फिर ये करना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं साहब। अगला क्वेश्चन रेडी? हाँ भाई तैयार, कर दो जंप। अगला तो आप सोच नहीं सकते क्या करना है, ठीक है। स्टेप 1 याद करना, याद। अब कैसे याद करना है, देखो स्टेप 1 है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, सोच नहीं सकते आप, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। चलो सर सोचा नहीं, मैं समझ गया। ये 2 sin x डॉट डी एक्स हुआ, नीचे की तरफ sin x माइनस कॉस एक्स। अगर आप सामने होते तो मैं गारंटी बताता हूँ, मेरे आप किसी भी जगह जाके देख लीजिए, जब भी ये क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं जरूर पूछता हूँ क्लास से कि ऊपर न्यूमरेटर में क्या पढ़ने मारा है, हिंदी में बोलो। तो बच्चे बोलते हैं 2 sin x डॉट डी एक्स, मैंने कहा हिंदी में बोलो। हिंदी में सर 2 sin x dx, तो 2 sin x है तो 2 sin x बना दे। कैसे 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 भाई, ऐसे 2 sin x है ना, 1 sin x यहाँ बना दो, 1 sin x यहाँ बना दो, 2 sin x है तो बनाने। सर आप इंटीग्रेशन अलग करोगे पक्का, आपने दूर दूर लिखा है। हाँ करूंगा, एक और बात बताता हूँ, करली ब्रैकेट पहले से ही ले लेते हैं ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। इंटीग्रेशन अभी से डाल दूंगा, लेकिन रुको 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 रुको। अब क्या करना है, 2 sin x अलग करें, एक में cos x जोड़ो और एक में cos x घटा दो। हम वहीं खड़े हैं। आप आज भी अगर बाय द वे ऊपर जोड़ोगे ना चीजों को तो आपको पता चलेगा, ये जुड़ के 2 sin x आ जाएंगी वापस से, ठीक है। और आप क्या करो, बहुत ही स्मार्ट गेम खेलते हुए यहीं अपनी लाइनें बचाओ। क्या 2 अलग अलग, और नीचे आपको पता ही है sin x माइनस कॉस एक्स से डिवाइड लगाना है, sin x माइनस कॉस एक्स से फिर डिवाइड लगाना है। तो आपने जैसे ही डिवाइड लगाना है, ये प्लस को कहो आप इधर आ जाओ, 2 इंटीग्रेशन खोल दो, डॉट डी एक्स लगा दो, डॉट डी एक्स लगा हुआ है। अच्छा ये तो सर कैंसिल आउट ही हो गया,
हाँ होने दो, तो प्लस के अंदर इंटीग्रेशन में dx रह जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंसिल नहीं हुआ तो क्या, लेकिन sin x माइनस कॉस एक्स भैया ने कह दिया मैं t ले रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा बाहर 1/2, ऊपर हो जाएगा dt अपॉन नीचे t, इसका मतलब हो जाएगा हाफ ln मॉडुलस में कितना sin x माइनस कॉस एक्स प्लस dx का x प्लस c, राइट। अगेन अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, बहुत सिंपल एंड अच्छा। पहला स्टेप ही स्ट्राइक नहीं करता, क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और फिर 2 अलग अलग करो, एक में कॉसेक जोड़ो एक में कॉसेक घटाओ, एक तो कट गया एक काम में आ गया सब्स्टिट्यूशन से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक और, अच्छा मैं इसमें भी क्या, जब तक आप कॉपी कर लो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात अगर मेरे को स्ट्राइक कर गई तो शायद ट्राई कर लेते हैं। 1/2 अच्छा है, ln ठीक है, sin x माइनस कॉस एक्स को हम जब चाहें ना तो 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x, और क्योंकि 1/√2 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं 1/√2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, सही है ऐसा। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, मैंने इसको ऐसा लिखा ln मॉडुलस, यहाँ पे लिखा 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x प्लस x प्लस c, और √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा फिर से विचार करने की जगह दे रहा हूं, 1/2 ln √2 अलग, 1/2 ln मॉडुलस में sin x माइनस π/4 ये अलग, प्लस x प्लस c, और इसे कहो आप तो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट में जाइए तो आंसर हो जाएगा 1/2 ln में मॉडुलस sin x माइनस π/4 प्लस x प्लस c। यार रहिएगा इसके लिए, सामने वाला ये फर्जीपंथी भी कर सकता है कि आपको sin x माइनस cos x में ऑप्शन ही नहीं दिया, sin x माइनस π/4 में दिया। आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भरपूर तैयार रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन बहुत गजब है और बहुत जरूरी क्वेश्चन है, और तब जाकर के आपसे क्वेश्चन बनेगा। आप तब तक आराम से कॉपी कीजिए, मैं तब से रुका हुआ, ठीक है। अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ओके क्या कहते हो, आगे बढ़ूं क्या, बढ़ जाऊं क्या, आगे चलूं क्या, इशारे समझ रहे हो क्या, रोज पढ़ रहे हो क्या, मिस तो नहीं कर रहे हो क्या, कुछ भी मिस तो नहीं कर रहे हो ना, पक्का आगे बढ़ जाऊं। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आगे अगले कदम की ओर, और अब की बार एकदम नैला टाइटल, एकदम कसक टाइटल, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम कड़क टाइटल लेकर के चलते हैं। और ये एक अलग सा टाइटल है, इसको मैंने नाम दिया बड़ी बड़ी डिग्रियों वाला इंटीग्रेशन, राइट है। ओ ओ ओ ये क्या है, नहीं ये बड़ी डिग्रियों का इंटीग्रेशन नहीं है, तो छोटी छोटी डिग्री है, लेकिन अगले इसके जस्ट बाद में बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले इंटीग्रेशन के ऊपर बात करेंगे। समझो देखो यहां क्या है, पहले तो इस क्वेश्चन को सही कर लो आप, ये साइन है, ठीक है, ये साइन है, साइन। मेरे को एक्चुअल में क्या है ना, ये दो तरह के क्वेश्चन बहुत फेमस है, एक में साइन स्क्वायर नीचे कॉस की पावर 4 ऊपर, एक में साइन की पावर 4 नीचे कॉस स्क्वायर ऊपर है। करना क्या है, मैं सिर्फ हिंट करता हूं, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे साइन स्क्वायर एक्स डॉट dx। नहीं नहीं मजा नहीं आया, बेकार है। फिर क्या करना है, दोबारा इसको लिखा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। यूं समझो कि कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मजा आ गया, सोच नहीं सकते। इसको क्या करेंगे, इसमें क्या किया जाता है, ऊपर की तरफ लिखा है कॉस स्क्वायर, नीचे लिखा है साइन की पावर 4, तो इसको लिखा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डॉट dx। अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है मुझे। इस वाले में तो क्या करने का है, इसमें किसी भी बालक ने अगर कॉट एक्स को t माना तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डॉट dx भैया माइनस dt दे जाएंगे, और ये बन जाएगा माइनस का t स्क्वायर डॉट dt। आंसर दुनिया को दिखेगा
टी क्यूब माइनस कॉट क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस सी और क्वेश्चन फिनिश। और उधर उधर आप सोच नहीं सकते, एक 10th क्लास की गजब की चीज है साहब, वो यहाँ पे काम आती है और मैथ्स की चीज है। 10th में एक क्वेश्चन है, tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बराबर में tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसी तरह से cot स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में cot स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ये 10th में आप प्रूफ करके आए हो, आपको पता नहीं। इसका मतलब ये, वैसे भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन और मल्टीप्लाई में काम कम करते हैं, कैसे भी करके उसे प्लस और माइनस में बदल देते हैं। तो इसे लिखा cot स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। और आपको पता होगा cot स्क्वायर एक्स का तो माइनस cot स्क्वायर एक्स का क्या 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 cot स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता मेरे दोस्त। इसको पहले लिखा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और cos स्क्वायर एक्स को लिखा 1/2 प्लस कॉस 2x बाई 2, शायद याद आया। और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x और इसका माइनस x, माइनस का x बाई 2 और माइनस का साइन 2x डिवाइड बाई 4 प्लस सी। और मैं तुरंत आगे भाग जाऊंगा, छोटा क्वेश्चन था क्योंकि मुंह से निकल गया था बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले क्वेश्चन, और क्योंकि टाइटल ही कड़क था तो आप में सभी लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई ये क्या टाइटल है। तो आप बस मेरे इशारे समझिए और मुझे आगे जाने की इजाजत दीजिए, ज्यादा देर इस पे रुकूंगा नहीं, ठीक है। और चलूंगा अगले टाइटल की और, जिसका नाम था बड़ी बड़ी डिग्री वाले क्वेश्चन। और मैं आपको बताता हूँ मजाक में ये चीज चालू हुई थी और मेंस में कम से कम नहीं करते हुए 5 क्वेश्चन उतार के ही मानी। हाँ, मजाक में क्लास के अंदर ही बात चालू करी थी किसी टाइम पे और लोगों को हंसी आती थी। और मैं आपको बताता हूँ बाद में लोगों को बड़ा अच्छा लगा, आईआईटी हो चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, दोनों के अंदर इसके क्वेश्चन मिले। तो तैयार कीजिए साहब, मजेदार चीज है साहब, बड़ी बड़ी डिग्री वाले क्वेश्चन। देखो दिख रहा है ना, x की पावर 8, ओहो कहा है सर x की पावर 8? अरे x की पावर 8 है, ध्यान से देखो। हाँ सर है तो सही, तो करेंगे कैसे क्वेश्चन को? मैंने कहा देखो करेंगे कैसे वो तो बताता हूं, देखो लेकिन तब तक आप ध्यान से समझना करना क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी सी डिग्रियां जब भी दिखें एक ट्राई जरूर बनती है, ठीक है। क्या बोला मैंने? जब भी बड़ी बड़ी डिग्रीज, जब भी बड़ी बड़ी डिग्रीज फंडा 8 डिग्रीज मिलें, ठीक है, टेक हाईएस्ट डिग्री फ्रॉम डिनोमिनेटर कॉमन। अगर कभी भी क्वेश्चन में बड़ी बड़ी डिग्रियां दिखे तो जो आपका डिनोमिनेटर उससे कहिए आपकी जो सबसे बड़ी डिग्री प्लीज एक बार कॉमन ले लीजिए, फिर आप देखिए क्या मजा आने वाला है। और अगर फंडा काम ना करे तो जो लोएस्ट डिग्री है एक्स है उसे कॉमन ले लें, ठीक है। जरा समझना कैसे 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 इसको पहले पैक करते हैं, सुंदर सुंदर सी पैकिंग करके छोड़ देते हैं। अब देखो साहब x की पावर 4 को कहाँ पहुंचा प्लीज बाहर। x की पावर 4 सबको पता है बाहर आएगा, x की पावर 8 बनाएगा, खुद की जगह क्या छोड़ के आएगा 1, पास वाले की जगह x की पावर -3, उसके पास वाले की जगह x की पावर -4 का स्क्वायर। उम्मीद है कि आप में से हर एक जना इस बात का समर्थन करेगा कि उसे कॉमन लेना बराबर आ गया। और ऊपर क्या दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है 3x की पावर 4 प्लस में 4x क्यूब डॉट dx। अब ये जो x की पावर 8 है इसे को आप ऊपर चले जाओ डिवाइड में सबके, तो जैसे ही आप इसे ऊपर भेजोगे ये बन जाएगा 3x की पावर -4 और पास में बन जाएगा 4x की पावर -5 डॉट dx। और नीचे आपके पास रह गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर -3 प्लस में x की पावर -4 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही जो बच जाए उसे टी मान लो आप, आपने टी माना और काम खत्म। 1 प्लस एक्स की पावर -3 प्लस में एक्स की पावर -4, भैया आप टी बनेंगे। और एक्स की पावर -4 का डिफरेंशिएशन -4 एक्स की पावर -5, इसका डिफरेंशिएशन -3 एक्स की पावर -4 डॉट डी एक्स बराबर डी टी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो ऊपर लिखा है, जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है वो माइनस डी टी है,
और नीचे जो लिखा है वो टी का स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि ये माइनस में 1/t² का -1/t, तो ये 1/t लिखा है, तो 1/t, और t कौन है साहब, t यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर -3 प्लस एक्स की पावर -4 प्लस c। लीजिए साहब आंसर। अपने आप में मैंने कहा ना सुंदरतम क्वेश्चन है, सुंदरतम क्वेश्चन, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है साहब, मानने लायक क्वेश्चन है, आप मानिए। ठीक है, आप इसे फटाफट से कॉपी कर लें। जब भी बड़ी बड़ी डिग्रीज में चीजें दिखें हमेशा डिनोमिनेटर से कहना कि अपनी जो टॉप डिग्री है कॉमन दे दे थोड़ी सी देर के लिए, क्वेश्चन देखिएगा मजेदार बनेगा। ठीक है, वही किया है, बस आपके सामने ऐसा लिख दिया है सुंदर तरीके से। फाइनली हमारी तरफ से आंसर डन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन बहुत सारी जगह देखने, बहुत आप मेंस वगैरह कुछ भी उठाइए, सब में आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल जाएगा, एडवांस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा ही एक और प्रोटोटाइप सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, और मैं समझाऊंगा नहीं, है ना, समझदार आप आए। देखिए अगला क्वेश्चन आप कॉपी कर लें बस इसे, कि इसमें ऐसा किया। अब आप समझ सकते हैं इसमें क्या कॉमन आया होगा, एक्स की पावर। हाँ, मेरे साथ में अगर आप सिर्फ अपन मतलब अगर क्लास में होते तो हमने मजाक में कहता मैं आपको कि बस आंखों ही आंखों में हमने क्वेश्चन कर लिया, तो चलिए आंखों ही आंखों में ट्राई करें। आंखों ही आंखों में देखिए साहब, दिख रहा है एक्स की पावर 5 बार आता हो, एक्स की पावर 10, ऊपर आपको दिख रहा होगा द एक्स की पावर 10 ऊपर चला गया है, 5x की पावर -6, 4x की पावर -4, सही है, 4x की पावर x की पावर 10 ऊपर गया ना, तो 4x की पावर ये 5x की पावर -6 और 4x की पावर -4, यही दिख रहा है मुझे, है ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये 5 था, ऐसा अभी मेरे को जो दिख रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 5 रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, अगर बाय द वे क्वेश्चन को थोड़ा सा कड़क तरीके से देखा तो 4x की पावर ये 5 ही है ना, थोड़ा चेंज कर देना आप, है ना। तो देखिए दूसरा बात, अगर देखा जाए तो x की पावर 10 के कॉमन आने के बाद में मुझे दिख रहा है अंदर की तरफ 1 प्लस एक्स की पावर -4 प्लस एक्स की पावर -5। ठीक है, नीचे वाले को t मानना, क्वेश्चन बन जाएगा, देखो कैसे। ठीक है, मेक अ लिटल चेंज ऑन दिस साइड, ठीक है ना। हाँ, अगर देखा तो ये बन गया और ये आपका हट गया dt/t², 1/t, मैंने आंसर ही बन गया। अब बिल्कुल आपका ये सब देखा हुआ है, तो मैं इस जगह पे थोड़ी इजाजत ले लेता हूं आगे बढ़ने की, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। आप समझदार हैं, इशारा यही था। अगला सुनो, कई बार मैंने ये भी बोला था कि कई बार मेरा फंडा काम ना करे तो फिर सबसे बड़ी डिग्री कॉमन ना ले, एक्स कॉमन ले लेना। एक्स कैसे कॉमन ले सकते हैं, टेक एक्स कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। समझिएगा, ऊपर की तरफ 3x की पावर 4 -1 पड़ा रहने दीजिए, नीचे से अगर आपने x कॉमन लिया तो बाहर x² आके गिरेगा, अंदर आपके लिए x³ छोड़ेगा, पास में से 1 छोड़ेगा, माइनस का 1/x छोड़ेगा और होल स्क्वायर होगा। ये जो x² है इसे ऊपर डिवाइड में लगा दो आप जैसे इसको ऊपर डिवाइड में लगाओगे आपको पता चलेगा बन गया 3x² माइनस का 1/x² डॉट dx अपॉन में नीचे कितना x³ माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप x³ माइनस 1/x प्लस 1 को मान लो t, x³ का 3x², इसका माइनस का प्लस का 1/x² डॉट dx बराबर dt। और आपको पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर हमने कोई गलती कर दी है क्या, ये प्लस है, ये प्लस है, और यहाँ पे ये भी प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो साहब ऊपर की तरफ बन गया है dt और नीचे की तरफ बन गया है t का स्क्वायर। सही है, फाइनली हमारी तरफ से आंसर हो गया माइनस का 1/t, माने माइनस का 1/x³ प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। जे बात, तो मतलब अब की बार वाला क्वेश्चन जो था पिछली बार वाले क्वेश्चन से आसान तो अलग था, मतलब, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन तो बनता है। अगला क्वेश्चन यही था, मैंने इसको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूं, तो आंसर ये है, राइट। तो x कॉमन लेना है और x कॉमन लेने के बाद में ये क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। अच्छा, अब एक और टाइटल डालिए। अब ऐसे छोटे छोटे टाइटल आपको सब्स्टिट्यूशन में मैं करवाता जाऊंगा, एक खास तरह के क्वेश्चन, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, ये खुद ही अपने आप में फंडे चल रहे हैं अब, ठीक है ना। अब अगला फंडा, फंडा नंबर 9, फंडा नंबर 9 नहीं, फंडा नंबर 8, 9वां तो खुद ही अपने आप में यही था। खैर, फंडा नंबर 9, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट, fx की पावर gx वाले क्वेश्चन, fx की पावर gx वाले क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आए हुए हैं, हर दूसरी किताब में देखने को मिलते हैं, और अगर आपने मेरा कहना माना तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, लोगों से नहीं होते और आपसे मस्त होंगे। मैं इसकी ट्रिक से भी बता दूंगा, सब तरह से समझा दूंगा, बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए fx की पावर gx का। तो इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मेरे साथ यही जयकारा लगाते हुए fx की पावर gx का डिफरेंशिएशन सोचिए बंधुओं। इसका डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया था कि fx की पावर gx के डिफरेंशिएशन में एक तो fx की पावर gx खुद आता है, दूसरा डिफरेंशिएशन करवाता है
जी एक्स एल एन एफ एक्स का। हाँ, ये फार्मूला याद करो, ये मैंने आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में सिखाया है। मैं आपसे पूछूं अगर कि मान लीजिए मुझे x की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए तो इसके डिफरेंशिएशन में आप ये पहले लिख दोगे और डिफरेंशिएट करोगे d अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, इसमें जी एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन। मैंने अब ये हुआ नहीं है, बस पहला प्रोसेस करा है। अब x की बार एक्स स्क्वायर तो जरूर आएगा आंसर में, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ u डॉट v लगेगा, तो u के नाम पे एक्स स्क्वायर और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। फिर अगली बार एल एन एक्स साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन 2x, राइट है। इससे कैंसिल आउट हुआ, फाइनली हो जाएगा x की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 ln x, ठीक है ऐसा। तो x की बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये भी आपको याद दिला दिया, सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं, आगे बढ़ूंगा जल्दी से, ठीक है। चलिए अगला क्या करना है सर, इसमें फार्मूला बता दिया। देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने, ये ऑलरेडी आ चुका है शायद, है ना, एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है। करना क्या है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जिनमें एफ एक्स की बार जी एक्स हो, फंडा ये कहता है कि एफ एक्स की बार जी एक्स को टी मान लो, ठीक है ना। टेक फंडा नो, ठीक है, टेक एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इक्वल टू टी। इसका मतलब ये कि सर यहाँ ए की तो है एफ एक्स की बार जी एक्स की फॉर्म में, इसका मतलब एक्स की बार एक्स को टी मानेंगे, हाँ, और इसमें सर इसको टी मानेंगे, ऑब्वियसली जो भी आपको एफ एक्स की बार जी एक्स जैसा दिखे उसे टी मान लो। हाँ, ये और बात है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन रटा हुआ है, एक्स की बार एक्स 1 + ln x डॉट डी एक्स, ये पूरा पूरा डी टी में चला गया। इसका मतलब क्या, फिर पूरा डी टी में चला गया, हाँ ये पूरा डी टी में चला गया, तो हटा दूं सर इसको, इसकी जगह डी टी लिख दूं, हाँ लिख दो, और डी टी का इंटीग्रेशन टी, और टी की जगह वापस एक्स की बार एक्स, क्वेश्चन फिनिश, वन लाइनर। अगले वाले पे आ जाओ, इसमें क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है, मैंने कहा था इसके डिफरेंशिएशन में ये खुद आता है। फिर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस डी अपॉन डी एक्स, इनटू में जी एक्स के नाम पे कौन है कॉस एक्स, इनटू में एल एन साइन एक्स, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी आएगा आंसर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी कर देंगे। देखिए साइन एक्स की पावर कॉस एक्स बना रहने दो, इनटू में यहाँ यू डॉट वी लगेगा, तो पहले कॉस एक्स चुप बैठेगा साइलेंट, एल एन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स, आपको मेरे पे यकीन करना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएशन हो गया, फिर एल एन साइन एक्स साइलेंट बैठेगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स बराबर में डी टी। आप पहचानिए, ध्यान से देखिए कि जो ये लिखा है ना, ये पूरा यही है, यही लिखा है, ध्यान से देखो आप, जब आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा हाँ सर यही है, पूरा डी एक्स तक सब सेम है। अब एक बच्चा अटकेगा, नहीं नहीं सर उसमें साइन एक्स की पावर साइन एक्स है, तो मैंने कहा ये जो आगे का साइन एक्स है ना, इसे लॉग में ऊपर ले आ सकते हो। हाँ 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 सर, हाँ ये ऊपर चला जाएगा, सही है। तो इसका मतलब ये कि ये सेम लिखा है, इसका मतलब मैं इसकी जगह लिख दूंगा डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी, टी कौन था साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। तो फंडा नंबर 10 यही उठा लीजिए आप, क्या आंसर भी वही होता है एफ एक्स की पावर जी एक्स, जिसको आपने टी माना ना वही आंसर बना। हालांकि फंडा नंबर 10 नहीं बोलूंगा उसे, क्यों, क्योंकि इसमें हेरा फेरी हो सकती है, लेकिन टी किसे मानना है वो वाला फंडा बराबर एकदम, ठीक है। अच्छा, तो अब ये दो क्वेश्चन तो आपके लिए नए आ गए, जुड़ गए आपके आपके उसमें ऐड कर लीजिए आप, ठीक है ना भाई। और अगर साफ सुथरे तरीके से करना चाहें तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, और इसका भी साफ सुथरा तरीका ये रहा, ठीक है, डी टी का टी और टी का आंसर ये बना। अब अगले क्वेश्चन पे जल्दी से दौड़ चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे, बिल्कुल जल्दी जल्दी टारगेट पूरा करना है। अगला क्वेश्चन आपको अक्सर सारी अच्छी किताबों में देखने को मिलेगा, डरावना सा क्वेश्चन लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं ना, तो एफ एक्स की पावर जी एक्स में यहां आपसे चोट हो सकती है, समझना 100% आपके साथ चोट हो सकती है। ये आपको सोचने में भी नहीं आएगा कि ये जो लिखा है यहां, ये इसका असली रूप नहीं है, ये एक्चुअल में इसका असली चेहरा, इसका असली चेहरा पहचानिए, इसका असली चेहरा ये नहीं है, इसका असली चेहरा है x की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1 इंटू में 1 + 2 ln x डॉट डी एक्स। और आप मानिए मत मानिए, अभी मैंने आपको ये बताया था कि ये फिर से आप नहीं भूल गए, यहां आप x की पावर एक्स स्क्वायर को t मानना, हाँ ये है एफ एक्स की पावर जी एक्स। अगर आपने इसे t माना तो x की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में, मैं आपको ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं आगे शुरुआत में कि ये x इंटू में 1 + 2 ln x होता है साहब,
ये dx बराबर dt, मैंने पूरा हटेगा और फिर से इसकी जगह dt आएगा और dt मतलब t आएगा और t का मतलब x की पावर x स्क्वायर प्लस c इज माई आंसर। क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, मैं आगे दौड़ जाऊंगा, जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। राइट है? और अगर आप चाहें तो सुंदर सुंदर तरीके से यहां से इसे कॉपी कर लें, मैं तब तक आपसे बातें कर लूंगा अगले टाइटल की और, जिसका नाम है क्या 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 इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन थीटा। ये पुराने टाइम में किसी टाइम में सबसे ज्यादा पूछनीय प्रश्न होता था, है ना, जब मेंस एक बार ही हुआ करता था, तब सबसे ज्यादा मेंस ने इसी पे क्वेश्चन पूछे थे। अब ये क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें बस एक छोटी सी चीज का याद रखना है, वो है ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट। और क्या है समझेगा, ठीक है ना। देखिए साहब, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, है ना। अब इसमें करना क्या है, ये क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जिसको हमारे को पकड़ के चलना है ना, वो है इसका ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में सीखा था। यहाँ a 4 है तो 4 का स्क्वायर, यहाँ b की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, मिला के 5 दे रहा है। तो क्या करिए, पहले ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट निकाल लीजिए, फिर सेकंड क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आपको लग रहा होगा हाँ ठीक है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, नहीं नहीं ऐसे नहीं, जरा समझो। यहाँ पे ये जो 4 है ना, इसमें डिवाइड करा है, सब जगह नहीं करना, ऐसे इस जगह करना है। यहाँ पे लिख देंगे 3/5 cos x, और क्योंकि मैंने 5 से डिवाइड करा है तो बाहर की तरफ मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, लेकिन ये वाला 5 यहाँ दिखाऊंगा, ऐसे स्मार्ट गेम खेलना है। अब क्या करना है, ये तीसरा काम, यहाँ से तीसरा काम, जो भी sin x के पास में बैठा है उसे cos थीटा लिखो। तो sin x के बाहर 4/5 बैठा है, इसे cos थीटा मानो। अगर आपने इसे cos थीटा माना तो ऑटोमेटिकली 3/5 जो होगा वो sin थीटा हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यही हाथों हाथ इनका tan थीटा बना लो, तो आपको पता है जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 बन जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो काम आ जाएगा। क्या क्या किया, sin x के पास जो बैठा था उसे cos थीटा माना, तो जो ऑटोमेटिकली जो cos x के पास बैठा है वो sin थीटा में बदल जाएगा। अब sin थीटा cos थीटा दोनों है तो दोनों का भाग लगा लो, आपके पास tan थीटा आ जाएगा। राइट है? अब क्या करना है, सुनो देखो, ये 1/5 पे आ जाओ, वापस क्वेश्चन में चलते हैं। dx, आपने sin x के पास वाले को cos थीटा माना था, और मैंने कहा था कि cos x के पास वाला अपने आप sin थीटा बन जाएगा। तो आपकी नजर अगर पड़ गई हो, और पड़ ही गई होगी क्योंकि बहुत शार्प बच्चे हैं, ये sin x प्लस थीटा बन गया है। और अगर ये sin x प्लस थीटा बन गया है तो ये cosec x प्लस थीटा है। और आपको पता होना चाहिए कि cosec x का इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज इक्वल टू में ln tan x/2 होता है। तो ये cosec x प्लस थीटा ना, इसमें 1/5 तो बाहर है, ln लिख लो, फिर tan लिख लो, और ये हमारा x है, इस पूरे का डिवाइड बाई 2 कर दो, तो x/2 प्लस थीटा/2 है ना, प्लस c, ऐसा हो जाएगा। और साफ सुथरा लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख लो, 1/2 ln मॉडुलस में कितना tan, ब्रैकेट में x/2 पढ़ा रहने दो और 1/2 भी पढ़ा रहने दो, और थीटा की जगह आप लिख लो tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना, प्लस c। ये है इसको क्वेश्चन को करने का प्रॉपर तरीका, है ना। जैसे जैसे समय कम होते जा रहा है, मैं तेजी से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे टारगेट मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, और दुख रहेगा, हम अगली बार फिर सही मिलाने की जरूर कोशिश करते रहेंगे कि कहानी क्या थी, ठीक है। अब इसमें भी एक और फार्मूला भी है, जब तक आप इसे फटाफट कॉपी कर लो, मैं आपको बताता हूँ, लोग इसे एक फार्मूले से भी कर डालते हैं। हाँ, और वो फार्मूला क्या है वो भी बताऊंगा आप पूरे तरीके से, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए, अब जिन्होंने ये कर लिया उनको बताता हूं, फार्मूला ये है, ठीक है, फार्मूला ये वाला है। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट उसके ऊपर बात करता हूं, जरा समझना, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो किया वो मैं आपको बता देता हूं, क्या क्या किया हमने। वैसे तो ऑक्सिलरी आर्गुमेंट निकाला जो कि 5 आया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, sin x के साथ वाले को cos थीटा माना, पास वाला ऑटोमेटिकली sin थीटा में कन्वर्ट हो गया, इसे sin x प्लस थीटा लिखा, ऊपर जाके cosec x प्लस थीटा बन गया, और cosec x प्लस थीटा का इंटीग्रेशन हाफ ln tan x/2 से ये बन गया। अच्छा, यहां तक की बात पुरानी ही बात है, बस ये कि अब मैंने अपनी राइटिंग की जगह यहां सुंदर लिख लिया। लेकिन ये क्या फार्मूला है, क्या मैं इससे भी कर सकता हूं? हाँ, लोग इसे याद रखते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन कर डालते हैं। कैसे? देखो, कुछ नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, तो पहली बात आंसर में 1/5 होना था। ln लिखो, tan लिखो, ब्रैकेट में यहां अगर x है तो x/2 कर दो, प्लस में 1/2 करो tan इनवर्स b। अब यहां दिमाग में रखना, देखो क्वेश्चन में यहां दिमाग रखना पड़ता है कि a कौन है और b कौन है। अगर आपने a और b में जरा सी भी गड़बड़ कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। a cos थीटा है, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के टाइम पे यहां पे समझ के चलना। अब यहां पर ये b/a है,
b बाई ए का मतलब होता है, ध्यान से समझना, ये b है हमारे लिए और ये हमारे लिए a है, a साइन के साथ वाला है, तो tan इनवर्स, सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा जाए तो tan इनवर्स 3/4 प्लस का c। एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहा तो मुझे याद हो गया, मैं लिखवाऊंगा, देखो जरा सुनना, मस्त मजा आएगा, ठीक है, फार्मूला समझिएगा। ये क्वेश्चन है, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट फार्मूले पे चलूंगा साहब, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, वैसे फिर भी बता दूं यहाँ पे a और b तकदीर से 1 है तो इसलिए कोई झंझट नहीं आएगा। b इज इक्वल टू 1, फार्मूला था 1/a² प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ln मॉडुलस में चलो tan ब्रैकेट में x है तो x/2 प्लस में हाफ, ठीक है, प्लस में लिखा हाफ, tan इनवर्स लिखो b बाई ए माने 1/1, ठीक है, मॉडुलस क्लोज करो प्लस का c, एंड क्वेश्चन फिनिश। 1/√2 ln मॉडुलस में लिख दो tan ब्रैकेट में लिख दो x/2 प्लस के अंदर tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan थीटा में 1 का मतलब π/4 पे, तो π/8 प्लस c, क्वेश्चन फिनिश। फार्मूला क्या था, ये था फार्मूला, ये रहा, और ये बेहतरीन समय है जाने का, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, पूरी कोशिश करी, शायद 1-2 क्वेश्चन कम ही रह गया होगा, लेकिन फिर भी है ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। और क्यों करी, क्योंकि बात है सम्मान की, जो कि इस बार हमने को निकालना ही है, मेहनत से निकालेंगे सब, इस बार बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है। तो माता पिता को खूब सम्मान करना है, उनसे खूब सम्मान पाना है, भाई बहनों से नोकझोंक चलती रहती है लेकिन हिंसा से दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है, और इस साल मेहनत करनी है और रिजल्ट लाना है, याद करना है। ये कोई लाइक वाइक के लिए नहीं चल रहा, आपके मेरे बीच की बात चल रही है, ठीक है। तो जय हिंद।